हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 29 जून 2021 और आज के डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों से सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि हाल ही में खोजी गई मानव प्रजाति नेसर रामला होमो के अवशेष किस देश में खोजे गए? तो ये इजराइल में खोजे गए हैं दोस्तों। तो ये मानव प्रजाति है नेसर रामला होमो, ये है क्या? तो जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने इजराइल इजराइल है उसका एक रामला शहर है उसके पास नई मानव प्रजाति का अवशेषों की खोज की है, जिसमें एक जो प्रागैतिहासिक है अवशेषों का मिलान है जिसमें होमो होमोजीन्स है होमोजीन्स उसकी जो ज्ञात प्रजाति है उसे नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसमें आधुनिक मानव होमो स्पेंसिस है वो शामिल है। इसमें जो ये नेसर रामला होमो है वो प्रजाति लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले तक इजराइल और उसके आसपास ये प्रजाति है मानव प्रजाति वो इजराइल के आसपास रहती थी दोस्तों। और इजराइल के बारे में और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो इजराइल है दोस्तों, इजराइल के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट है वो इजराइल के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है इजराइल के? राष्ट्रपति तो वो है दोस्तों रेवेन रिवलिन। ये इजराइल के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी है दावा यरूशलेम। ये इजराइल की राजधानी है दोस्तों। अब इजराइल है तो इजराइल की मुद्रा कौन सी है? इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। इजरायली नई शेकेल ये इजराइल की मुद्रा है, इजरायली नई शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक किफायती रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है वो विकसित की है जिसकी कीमत है 50 रुपए? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा, जो भारतीय संस्थान है आईआईटी दिल्ली इनके द्वारा ये विकसित की गई है। इसने जो कोविड-19 महामारी चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम देश में, उसके लिए एक रैपिड एंटीजन जो टेस्ट किट है उसको विकसित किया है जिसकी कीमत 50 रुपए है। जो आईसीएमआर उनके द्वारा ये परीक्षण किट है वो 5 मिनट के भीतर अपना परिणाम वह दे सकती है, 5 मिनट के भीतर। और इस परीक्षण के पीछे की तकनीक को जो आईआईटी दिल्ली है उसके द्वारा जो पेटेंट है वह कराया गया, आईआईटी दिल्ली के द्वारा पेटेंट कराया गया है दोस्तों। अब दिल्ली है, दिल्ली के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? सीएम तो वो है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? उपराज्यपाल तो वो है अनिल बैजल। अनिल बैजल है वह दिल्ली के उपराज्यपाल है दोस्तों प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए तो केरल राज्य के द्वारा जो मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक समिति का गठन किया गया है। और ये समिति किस प्रकार कार्य करती है? तो केरल का जो मत्स्य विभाग है उन्होंने मछुआरों की सुरक्षा सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन के पूर्व जो अतिरिक्त निदेशक है पी सहदेवन उनकी अध्यक्षता की 7 जो सदस्यीय समिति है 7 सदस्यीय लोगों की समिति की स्थापना की। और इस समिति में यह इस प्रकार का अध्ययन करेगी जिसमें समुद्र में सुरक्षा और तटीय सुरक्षा और जो पोत निगरानी प्रणाली है उससे संबंधित जो
विभिन्न प्रकार के मुद्दे उनको हल करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी। और जो समुद्री तटों पर अवैध और अनियमित मछली पकड़ने का भी अध्ययन करेगी कि अवैध कोई कार्य ना हो रहा हो। इसको ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। अब केरल है दोस्तों, तो केरल के बारे में और पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है वह केरल की राजधानी है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम केरल के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम? तो वो है पिनाराई विजयन। ये केरल के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और राज्यपाल कौन है केरल के? राज्यपाल तो वो है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल राज्य के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। अब केरल है, तो केरल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना हुई थी। और केरल में टोटल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर टोटल 14 जिले हैं। और केरल की भाषा कौन सी है, राज्य भाषा? तो वो है मलयालम। मलयालम है वह केरल की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए जो बाजार पहुंच प्रदान की है? तो ये सर्बिया के द्वारा। सर्बिया है, इसके द्वारा ये बाजार पहुंच है वह प्रदान की गई है। तो किस प्रकार क्या है तो की गई है? तो जो सर्बिया है उन्होंने भारतीय बागवानी उत्पादन जैसे प्याज, आलू, अनार और अनार के दानों के लिए जो बाजार पहुंच प्रदान की है, इसमें जो कृषि और संस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण है APEDA, उनके अनुसार जो भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए जो फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र है PC फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र, उसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए आवश्यक है वह कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि कौन सा देश है वह भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए जो कोल्ड चेन सुविधा है उसके निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो ये जापान के द्वारा प्रदान की जाएगी। जापान है, जो जापानी दूतावास है उसके बयान के अनुसार जापान और भारत में टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए जो कोल्ड चेन सुविधा है उसके निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता वह जापान प्रदान करेगा। और यह सहायता है जो जापान के द्वारा दी जा रही है वो भारत को जो यूनिसेफ है उसके माध्यम से जो कोल्ड चेन उपकरण है उसको उपलब्ध भी कराएगी। और जापान भी जो टीकों की खरीद के लिए जो कोवैक्स है उसकी सुविधा के संचालन का अभी प्रेजेंट टाइम नेतृत्व कर रहा है। अब जापान है दोस्तों, तो जापान के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो। टोक्यो है वह जापान की राजधानी है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रभाषा है वह है जापानी। और प्रेजेंट टाइम जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है योशिहिडे सुगा। ये जापान के प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है? तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं मोंटेक अहलुवालिया। इनको उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। जो इस समूह का नेतृत्व है वह संयुक्त रूप से जो मारी पांगेस्टू और सेला और लॉर्ड इनका वो करेंगे। और समूह का गठन है वह विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा जो कोविड-19 महामारी चल रही है प्रेजेंट टाइम देश में उसको देखते हुए और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो संकट हो रहा है उनके कारण इस
सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर इनको नामित किया गया है, मोंटेक अहलूवालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सौरभ चौधरी और मनु भारत की जो भारतीय जोड़ी है वह उन्होंने 26 जून 2021 को ISMS जो ISSF है उस निशानेबाजी विश्व कप की जो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा थी उसमें कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, सौरभ चौधरी और मनु भारत ने। इसमें जो टूर्नामेंट है वह तीसरे दिन सौरभ और मनु को स्वर्ण पदक के मुकाबले में रूस की जो विटालिना थी और आर्टेम थी उनकी जोड़ी को 16 से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें भारतीय जोड़ी है वह 12-12 से बराबरी पर थी इसमें। लेकिन जो अंतिम 2 सीरीज थी उसमें वो स्वर्ण पदक से जीत गई और इनको रजत पदक है उससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की जो 100 शहरों की लिस्ट है उसमें से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो देश में 100 स्मार्ट शहर है उसमें गुजरात के जो सूरत और मध्य प्रदेश के जो इंदौर ने बाजी मारी है, जिसमें स्मार्ट सिटी अवार्ड है 2020 से इनको नवा गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से उन्होंने जो साझा पहला पुरस्कार दिया था जिसमें 2019 में सूरत अकेला पहले नंबर पर था और इस मिशन के तहत जो 100 शहर चुने गए थे जिसमें से बिहार के 4 शहर पटना, मुजफ्फर और जो बिहार शरीफ और भागलपुर शामिल थे। और जो स्मार्ट सिटी के चुनाव को लेकर अभी जो मानकों का ध्यान रखा गया है इसमें जो सामाजिक पहलू और संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण और जल जैसे कई प्रकार के मापदंड के आधार पर इनको पुरस्कार दिया गया है इंदौर और सूरत को। इसमें जो पहले अपने कल क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय के जो इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना उसमें लागू करने के लिए कौन से प्रदेश है वो प्रथम 3 स्थान पर रहे थे? तो इसमें हमने डिस्कस किया था, जो एक तो उत्तर प्रदेश रहा था फर्स्ट स्थान पर, सेकंड पे रहा था मध्य प्रदेश और थर्ड पे रहा था तमिलनाडु। ये राज्य थे, ये प्रथम 3 स्थान पे रहे थे। और अभी जो 100 शहरों की लिस्ट इसमें से इंदौर और सूरत है उनको प्रथम स्थान है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने वैश्विक चैंपियनशिप की जो व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा है उसके फाइनल में जो रूस की इलिना ओसेपेवा है उसको 6-0 से पराजित करके कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है दोस्तों, स्वर्ण पदक। इसमें जो तीरंदाजी दीपिका कुमारी है उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की जो व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा है उसके फाइनल में जो रूस है उसकी इलिना को हराकर 6-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक वो अपने नाम किया है, जिसमें दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, जिसमें पेरिस में विश्व जो तीरंदाजी हुई थी चैंपियन में उसमें मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। इन्हीं दोनों भारतीय तीरंदाज इन्होंने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया था और अभी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि 29 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को जो भारत सरकार है उनके द्वारा हर साल देश में 29 जून को जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में जो सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जो जागरूक बढ़ाने के लिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल मनाया जाता है। यह जो सांख्यिकी दिवस है वह हर किसी की जिंदगी में जो रोजमर्रा सांख्यिकी उपयोग है उनको लोग प्रचलित करने और लोगों को इस बात से अवगत कराना कि सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और उन्हें तैयार करने में किस प्रकार ये मददगार होता है। जो 2020 सांख्यिकी दिवस था उसमें लक्ष्य रखा गया था, वो क्या लक्ष्य था? तो इसमें सतत विकास लक्ष्य रखा गया था और उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाल, इस प्रकार के जो लैंगिक समानता,
ये लक्ष्य थे वो 2020 के सांख्यिकी दिवस के आधार पर रखे गए थे दोस्तों। और ये जो प्रोफेसर पीसी थे महालनोबिस, वो कौन थे? तो ये प्रोफेसर जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, वो एक भारतीय सांख्यिकी का उनको जनक भी माना जाता है, जिनका जन्म हुआ था 29 जून को ही हुआ था। इनकी जयंती के आधार पर ये माना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को। और वह एक भारतीय सांख्यिकी और वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो डेटा सेटों के बीच एक तुलना का एक माप तैयार किया, जिसमें अब महालनोबिस दूरी या एमडी के रूप में भी जाना जाता है। दूरी मतलब डिस्टेंस। और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा था, जिसको जिसको आधार रखते हुए इनकी जयंती को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में हर वर्ष मनाया जाता था। इनको अनेक प्रकार के पुरस्कार भी इससे सम्मानित किया गया था, जिसमें पद्म विभूषण था जो 1968 को इनको प्रदान किया था, पद्म विभूषण। जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उसका वेल्डन मेमोरियल था, वो अवार्ड भी इनको मिल गया था, जो 1944 को मिला था इनको। और 1945 को भी इन्होंने एक अवार्ड अपने नाम किया था, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंदन। इनके वो पुरस्कार में भी इनको शामिल किया गया दोस्तों। और जो अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी है और सांख्यिकी और कार्य जो मंत्रालय है, उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1999 को। 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी और जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1999 को। और इसके भी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो वो है राव इंद्रजीत सिंह। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन वाले राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।